कर्क राशि वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। आने वाले सप्ताह के ऊपर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त और बहुत ही शुभदायी और एक अच्छी खुशखबरी लेके आया हूं, जिससे अगर धन संपत्ति से संबंधित परेशानी है या माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो वो ज़रूर से आप लोगों की पूरी होगी। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। इस सप्ताह की बड़ी अपडेट तो ये है कि आप लोगों के लिए 21 तारीख को एक ज़बरदस्त गुरु पुष्य योग बन रहा है। गुरु पुष्य योग, पुष्य नक्षत्र में जब चंद्रमा हो और साथ में गुरुवार का दिन पड़ जाए तो गुरु पुष्य योग बनता है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। माता लक्ष्मी का जन्म भी इसी पुष्य नक्षत्र के अंदर हुआ था, इसीलिए भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस नक्षत्र का बेहद जो है महत्व शास्त्रों में बताया गया है। क्या कर सकते हैं आप लोग देखिए, माता लक्ष्मी की आराधना जरूर से कीजिएगा। 21 मई, यह टाइम पहले बता देता हूं एक बार, सूर्योदय से लेकर के और पूरी रात तक, यानी कि सूर्योदय हुआ, सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, फिर रात हुई, मध्य रात्रि की 12 बजे, उसके बाद में भी 2:49 तक ये गुरु पुष्य योग बना हुआ रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखिए आप कर क्या सकते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, जो भी आप करते हैं वो आप करिए ज़रूर से। आप लोग चाहें, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो कमल जो फूल होता है ना, कमल गट्टे, तो कमल का फूल ज़रूर से माता लक्ष्मी को अर्पित इस समय पे कीजिएगा। माता लक्ष्मी से संबंधित श्री सूक्त आप पढ़ सकें तो अच्छे से पढ़िए। अगर आप जो है कनकधारा स्तोत्र पढ़ सकें तो वो भी कीजिए। लक्ष्मी की कथा जो लोग सुनते हैं वो ज़रूर से इस दिन उसका जो है कथा का अपने जो भी आपके कर्मकांड है उसको पूरा सा कर लीजिएगा। साथ ही में भगवान विष्णु की आराधना करना आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि लक्ष्मी जो है विष्णु के साथ में ही आती हैं। अकेली लक्ष्मी जो है ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाती हैं। और क्या कर सकते हैं, कोई भी नया काम शुरू करना हो, कोई व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, कोई घर ले रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, कोई भी पैसों का लेन देन कर रहे हैं, अपने बच्चों को विद्या अध्ययन करवा रहे हैं, किसी नई स्कूल में भर्ती करवा रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन दिलवा रहे हैं, या जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो शुरू कुछ नया कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये 21 मई का जो दिन है बहुत ज़्यादा शुभदायी रहने वाला है। इसके अलावा धर्म, कर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य करने का दिन भी गुरु पुष्य नक्षत्र वाले जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आने वाले सप्ताह के ऊपर बात कर लेते हैं। कर्क राशि, चंद्रमा भी यहाँ पे गोचर करेंगे, क्योंकि ये जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है ये चंद्रमा की वजह से ही पड़ रहा है। आप लोगों के लिए थोड़ी सी कुछ जो है मिली जुली सी खबर है। पहले तो हमने मंगल के बारे में बात की थी और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि 11 मई से लेकर के अभी तक जो है कुछ परिवर्तन आपने करियर के अंदर, स्पेशली करियर के अंदर, अपने ऑफिस फील्ड के अंदर, अपने वर्किंग प्लेस के ऊपर महसूस किया है या नहीं किया है। क्या काम बढ़ गया है या काम घटा है, अपनी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई है, किसी से क्या ऑफिस के अंदर खटपट हो गई है, कोई लड़ाई झगड़े हो गए हैं, किसी से बन नहीं रही थी, ज़्यादा बात बन गई है, या फिर ऐसा है कि आपके काम को रिकॉग्निशन मिलने लगी है। कुछ भी अगर काम के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव परिवर्तन हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने मंगल वाले जो हमारा पिछला वीडियो था उसके अंदर डिटेल में इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया था, तो हमें पता तो लगे कि कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चकाचक टाइम चल रहा है, अथॉरिटी एंजॉय करने का टाइम है। मंगल की पोजीशन अगर आपके खुद के चार्ट में खराब है ना जनाब, तो ये गोचर जो है इतना अच्छा फल आपको नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी अगर अशुभ फल मंगल के झेल रहे हैं तो भी आपकी अशुभता थोड़ी सी कम जरूर हुई होगी, ये तय बात है। ठीक है, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक टाइम है। अगर किसी को अभी तक भी जॉब स्विच करनी है, अभी तक नहीं कर पाया, आगामी समय में इंटरव्यू है, तो इस दिन भी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। 21 मई का तारीख भी बढ़िया दिन है, ज्वाइन करनी है तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बढ़िया समय है। इसके बाद में अगर करियर की ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको क्या है कि एक योग तो आ रहा है, एक क्या दो योग आ रहे हैं, लेकिन उनका फल कैसे कर मिलेगा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लाभ भाव का स्वामी शुक्र बनता है जो 12वें भाव में गया हुआ है। ठीक है जनाब, और 12वें भाव का स्वामी बुध बनता है जो कि लाभ भाव में गया हुआ है, यानी कि बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है और ये अच्छी बात है। ग्रहों के राशि परिवर्तन हो जाते हैं तो अच्छी बात होती है, खास करके उनमें जो दोनों मित्र बनते हैं। लेकिन एक लाभ 11वां है और एक 12वां भाव है, तो होगा क्या, बुध यहाँ पे शुक्र का फल भी देंगे, शुक्र यहाँ पे बुध का फल भी देंगे, या यूं कहूँ कि उस स्थान का फल जरूर से देंगे। ठीक है ना। तो करियर में ग्रोथ का समय है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों को ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा करना पड़े,
हो सकता है कि आप लोगों को लोगों से जो लाइजनिंग बनाने के लिए समय थोड़ा ज़्यादा लग जाए, उसमें थोड़ा सा खर्चा भी आपका हो जाए, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप लोगों के अंततोगत्वा परिणाम अच्छे ही आएंगे। कारण ये है क्योंकि आप लोगों के लिए जो भाग्येश बनते हैं गुरु महाराज, वो वर्गोत्तमी हो गए, हुए तो 12वें भाव के अंदर है, लेकिन वर्गोत्तमी गुरु हुए हैं अभी 14 मई को ही। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो बहुत अच्छे फल देता है। हालांकि अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जो गुरु महाराज है वो चौथे भाव पर दृष्टि डालते हैं, छठे और आठवें भाव में दृष्टि डालते हैं, तो चौथे भाव को भी आप लोगों को साथ में लेके चलना है। सुख संपत्ति सृजन करने का अच्छा समय यहाँ पे दिखाता है। ये जो राशि है, ये राशि शुक्र की बनती, जो कि साथ में ही बैठा हुआ है गुरु के, तो अपने भाव का फल शुक्र भी देगा और गुरु की दृष्टि की वजह से भाव थोड़ा सा जागृत हो जाएगा। तो यहाँ पे संपत्ति निर्माण करने का भी समय, साथ में मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ओपन लैंड, माइनिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग वगैरह है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर वहाँ पे कहीं पे स्पार्क हो रहा है, कोई ताज़ा ही कोई काम करवाए, तो समझ लीजिए मंगल की वजह से ही चीज़ें हो रही हैं। कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, कोई स्विच वगैरह खराब हो गए, तो इसका मतलब ये है कि आपके मेन चार्ट के अंदर मंगल थोड़ा सा खराब हो रखा है। अगर ऐसा नहीं है, कुछ नया रेनोवेट करवाया है, वायरिंग वगैरह चेंज करवाई है, तो उसका मतलब सब कुछ चीज़ें ठीक है, मंगल अब चीज़ों को बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। तो इन चीज़ों को जरूर से देख लीजिएगा। हाँ, ट्रांसफर की चांसेस इस समय बनते हैं। जो लोग ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हुए हैं तो अपने प्रयासों को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ये समय ऐसा लगता है कि आपके ट्रांसफर जो है अगर खुले हुए हैं, सरकारी विभागों वालों की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो इस समय में ट्रांसफर हो जाना चाहिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो। एक और बात, जो निजी कंपनियों के अंदर है, प्राइवेट का जो जॉब करते हैं, वो भी अगर जॉब वगैरह स्विच करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। कोई चिंता वाली बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 11वें, 12वें, तीसरे इन भावों का जब आपस में संबंध बन जाता है तो ट्रांसफर, स्थान परिवर्तन व्यक्ति का जरूर होता है। तो इन दिनों के अंदर, आने वाले समय के अंदर किसी का अगर ट्रांसफर हो तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करूं मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे गुरु की जो दृष्टि है वो आप लोगों के लिए अगर आप देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 दृष्टि यहाँ पड़ती है, 7वीं दृष्टि अपने खुद की राशि पे पड़ती है, और साथ ही के अंदर 9वीं दृष्टि जो है वो कुंभ राशि पे पड़ती है। मंगल की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए तो मंगल की भी जो है 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे पड़ती है। यानी कि ये जो तुला राशि वाला भाव है आपका चौथा भाव, ये गुरु के साथ साथ मंगल से भी प्रभावित है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अपने पारिवारिक जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा बैलेंस कीजिएगा। ऐसे समय पे क्या होता है, ग्रह कलेश थोड़े से ज़्यादा फैल जाता है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा मैनेज करके रखिए, क्रोध वगैरह थोड़ा सा ना रखिए। घर की जो चीज़ें हैं उसको घर के अनुसार ही मैनेज कीजिए। ऑफिस की प्रॉब्लम घर लेके आएंगे, ऑफिस से गुस्सा घर लेके आएंगे तो घर में कलेश ही होंगे। ठीक है जनाब। आगे बात करूं मैं आप लोगों के लिए भाग्य भाव से संबंधित, तो देखिए यहाँ पे शनि महाराज हैं और अभी ताजा ही 17 मई के अंदर शनि जो है अपना अंतिम पग इस यात्रा के अंदर रख चुके हैं, रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। बहुत सारे कंटेंट लोगों ने बनाए, आप देख भी लिए होंगे। तो यहाँ से शनि का रेवती नक्षत्र में जाना क्या है, ये नक्षत्र जो है बुध का नक्षत्र पड़ता है। ठीक, ये जो नक्षत्र है ये मित्र का नक्षत्र है, तो यहाँ पे शनि जो है वो बुध के हिसाब से यहाँ पे फल देंगे। इस बात को भी ध्यान रखना है। बुध का गोचर कहाँ पे हो रखा है महाराज, लाभ स्थिति के अंदर, तो भाग्य का लाभ से संबंध बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाग्य के हिसाब से प्रॉफिट जरूर मिलेगा, यानी कि भाग्य में कोई ना कोई काम ऐसा जरूर होगा, आपकी लक बाई चांस काम जरूर से बनेगा अगर अभी तक नहीं बना हुआ था। सामान्यतः प्रॉब्लम क्या होती है, व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा काम भाग्य से बना है, कौन सा काम कर्म से बना है ना, कि इसको कौन सी चीज को भाग्य उन्नति मानेंगे। क्या आदमी को गड़ा हुआ धन मिल जाए, क्या उसको महल, राजा महाराजा जैसे जीवन उसका हो जाए, उसको भाग्य उन्नति मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी समझदार आदमी कॉमन सेंस अगर लगाता है तो इन चीज़ों को भाग्य उन्नति नहीं कहते। भाग्य उन्नति उन चीज़ों को कहते हैं कि किस्मत का थोड़ा थोड़ा हमको सपोर्ट बीच बीच में मिलता रहे। हमारे काम, हमारे प्रयासों के साथ साथ अगर किसी वजह से और अटके हुए हैं जो हमें समझ में नहीं आते, वो उन चीज़ों का सपोर्ट मिल जाए, बाहरी चीज़ों का भी हमें सपोर्ट मिल जाए। कोई सडनली कोई हमारी चीज़ें सामने आ जाए जिसकी वजह से हमारा काम बन गया है, तो इसी को कहते हैं भाग्य का साथ मिल जाना। और ऐसे ही अगर कोई रुकावट आ जाए तो कह देते हैं कि साहब भाग्य में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बहरहाल आप लोगों के लिए चंद्रमा का गोचर इसके अंदर आपकी कर्क राशि के अंदर कब होगा, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बनता है। कर्क राशि के अंदर 22 और 23 मई के दिन जो है चंद्रमा प्रवेश करेंगे। ये जो समय है आप लोगों का, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता हुआ जा रहा है। चंद्रमा थोड़ा सा बली होते हुए अवस्था के अंदर जा रहा है। मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि कर्क राशि वालों को चंद्र दर्शन जरूर से करनी चाहिए, विशेषतः द्वितीय का चंद्रमा जो है आप लोगों को जरूर से देखना चाहिए। तो ये 18-19 तारीख के आसपास ही द्वितीय का चंद्रमा आएगा,
तो आप लोगों को ज़रूर से इसका दर्शन करना चाहिए। 18 को ही आएगा, सोमवार के दिन। सोमवार भी पड़ रहा है, सोमवार चंद्रमा इसी के लिए माना जाता है, सोम मीन्स चंद्रमा ही माना जाता है। तो चंद्रमा का दर्शन जरूर से कीजिएगा, द्वितीय के चंद्रमा का, शुक्ल पक्ष के चंद्रमा का। बहुत ज़्यादा रिलीफ आप लोगों को मिलता है। अगर आप लोगों के दिमाग में एक थॉट स्टेबल नहीं रह पाता, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से परेशान है, तो चंद्र दर्शन जरूर से करना चाहिए। शिव जी के ऊपर जल जरूर से अर्पित करना चाहिए आप लोगों को। इन 2 दिनों के अंदर मूड के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, बस ये है कि अपने अंदर थोड़ी प्रसन्नता बना के रखिएगा तो चंद्रमा आप लोगों का साथ ज़रूर से देगा, ठीक है ना। हाँ, और ये एक और बात है, इन 2 दिनों के अंदर प्रसन्नता आप लोगों के अंदर ज़रूर से बनी हुई भी रहेगी। लेकिन देखिए, अगर ये दुखद होगा कि अगर इन 2 दिनों के अंदर अगर आप अपने ही सोच विचारों की वजह से अगर दुखी रहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लग्नेश पीड़ित अवस्था के अंदर चल रहे हैं, है ना। बस इतनी में आप लोगों को आज की हमारी जो वीडियो है, इतनी ही जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। रिक्वेस्ट की बारी आती है अब। प्रार्थना मेरी आप लोगों से ये है कि एक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप आते हैं देख के चले जाते हैं। दूसरा, वीडियो को हाइप जरूर से दे दीजिएगा, पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।